नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का किया उद्घाटन। कहा, महिलाओं की भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक। राज्य के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर लिए जाएंगे निर्णय। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों का आज सीएम आवास घेराव। मोरहाबादी मैदान में जुटान शुरू। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में लगाई निषेधाज्ञा। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति ने देश भर से आए 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। 31,50,000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% महिला प्रतिनिधि है। मैं बहनों और बेटियों से अपील करूंगी कि वे ग्राम पंचायत के कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारी करें। मैं उनके परिवार से भी अपील करूंगी कि वे अपने घर की महिलाओं के इन प्रयासों से सहयोग दें। आज ग्लोबल वार्मिंग मानवता के लिए बहुत बड़ी खतरे के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इस वैश्विक चिंता से निपटने के लिए खास तौर पर प्रयास करने की जरूरत। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए सबके प्रयास और साथ की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा। पिछले 5 अप्रैल से लगातार लाइफलाइन एक्सप्रेस हॉस्पिटल ट्रेन के जरिए कोडरमा और आसपास के लोगों को बेहतर और उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। अब तक इस हॉस्पिटल ट्रेन के जरिए 5,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है, जबकि हजारों लोगों के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। सैकड़ों लोगों के कान का सफल ऑपरेशन भी हुआ है और सुनने की मशीनें लगाई गई हैं। यह सेवा 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस ट्रेन में मुंबई और बेंगलुरु के विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात है। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद को बढ़ावा देने की अपील की। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 67वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने लोगों से हैंडलूम अपनाने की अपील की है। महात्मा गांधी की तरह हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री मोदी भी समर्थक हैं। जब भी मौका मिलता है लोगों से हैंडलूम को अपनाने की अपील करने से वे नहीं चूकते। उनका कहना है कि जब हम हैंडलूम या शिल्पकारी का कोई सामान खरीदते हैं तो दरअसल हम एक कारीगर को बढ़ावा देते हैं। 26 जुलाई 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कुछ इसी अंदाज में हैंडलूम और शिल्पकारी को बढ़ावा देने की अपील की। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रीच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठन आज मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय का घेराव करेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में छात्रों का जुटान शुरू हो गया है। यहां से सभी जमा होकर घेराव करने निकलेंगे। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने दोनों जगहों के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। इन दोनों जगहों पर रात 11:30 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जामताड़ा जिले के किसानों, स्थानीय ग्रामीणों, मजदूरों को वनोत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के किसानों, स्थानीय ग्रामीणों, मजदूरों को वन उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। सिद्धू कानू कृषि एवं वनोत्पाद जिला सहकारी संघ लिमिटेड की बैठक में अध्यक्ष सह उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने कहा कि कृषि एवं वनोपज व्यापार से बिचौलिया प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर इसका लाभ अनुसूचित जनजाति एवं ग्रामीणों को दिलाने की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि हमें सुदृढ़ व्यवस्था बनाकर इस दिशा में काम करना होगा ताकि ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि हो और उनकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। केंद्र सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इन मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करेगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर से राजनीतिज्ञ बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पत्रकारों के रूप में आए हमलावरों द्वारा हत्या करने के बाद लिया गया है। देवघर के पथरौल थाना क्षेत्र के ठेगाडीह में कल साइबर अपराधी को पकड़ने गई दिल्ली पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इसके साथ ही ग्रामीण हथकड़ी लगे आरोपी को छुड़ाकर ले गए। मारपीट की इस घटना में दिल्ली पुलिस के 3 और पथरौल थाने का एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने कहा है कि सरकारी काम में बाधा डालने और आरोपित को छुड़ाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 20 अप्रैल को कृमि मुक्ति दिवस को सफल बनाने के उद्देश्य से हजारीबाग के चौपारण प्रखंड सभागार में बीडीओ CR इंदवार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। डीएस डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी ने बताया कि इस बार 1 से 19 वर्ष के लिए कुल 99,306 और बफर के 9,931 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उस तिथि को बरही और पदमा के सभी आंगनबाड़ी और विद्यालयों में एल्बेंडाजोल की दवा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि 2 साल से पहले के बच्चों को आधी गोलियां चूर कर और 2 साल से ऊपर के लोगों को 1 गोली चबाकर खानी है। साथ ही बताया गया कि दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मेडिकल टीम तत्काल मदद करेगी। जमशेदपुर के पोटका के हरियाणा में विधायक संजीव सरदार ने कल जैव विविधता उद्यान का भूमि पूजन किया। इस मौके पर डीएफओ ममता प्रियदर्शी की उपस्थिति में फल और फूल के पौधे लगाए गए। परिसर में मौजूद पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया गया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा का मुक्तेश्वर धाम शिव मंदिर पूरे भारत स्तर पर अलौकिक पहचान प्राप्त करेगा। क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच बंगलौर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का किया उद्घाटन। कहा, महिलाओं की भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक। राज्य के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर लिए जाएंगे निर्णय।
60-40 नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों का आज सीएम आवास घेराव, मोरहाबादी मैदान में जुटान शुरू, जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में लगाई निषेधाज्ञा। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।